लगता है कि एक बार ईवीएम का भी मुद्दा उठाना चाहिए और इथेनॉल का भी उठेगा। इथेनॉल का भी उठेगा, ईवीएम का भी उठेगा। ये जनजी प्रोटेस्ट अब खत्म नहीं होगा, हर चीज का हिसाब चलता रहेगा जब चीजें गलत होती रहेंगी हमारे देश में, तो उसके हिसाब से मुद्दे उठते रहेंगे। पेपर करवाए, लेकिन अभी एक जगह गलत करी गवर्नमेंट। अग्निवीर वाले बच्चों को जो 4 साल की दे रही है नौकरी, फिर उसे परमानेंट वाली जैसे एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आई थी, उसमें सरकार ने 50% आरक्षण दे दिए। इससे बेरोजगारियां फैलती, इसलिए अगर सरकार को इतना ही अगर उन्हें परमानेंट करने का है तो उन्हें परमानेंट कर देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों का। मोदी जी इस्तीफा तो दिलवा दिया, लेकिन एक माफी और हो जाती तो डंडे बरसाने के लिए थोड़ा सा भी रह गया। हाँ, थोड़ा सा रह गया, माफी और हो जाती तो बहुत बढ़िया होता। हम भी मोदी मोदी करते मोदी मोदी करते मोदी मोदी बहुत अच्छा लग रहा है। अकाउंटेबिलिटी तो लेना था, ले लिए। बस इससे आगे क्या चाह रहे हो? कोई भी शिक्षा मंत्री बने, ये जिम्मेदारी के साथ काम करे, चाहे वो जो भी आए, बस यही चाहते हैं। और धीरे धीरे परिवर्तन होगा, छात्र जाग चुके हैं अभी। रेजिग्नेशन नहीं देगी, अब दिया ना, देना पड़ेगा भाई। 3 जनरेशन खड़ी है यहाँ पे, 3 जनरेशन यूथ है ये, कहाँ जाएगा अगर ये पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? इसके जवाब आप नहीं दोगे तो कौन देगा? कांग्रेस से थोड़ी पूछने देंगे, आप हो पावर में, आप दोगे। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये जश्न का माहौल है, ये नौजवान यहाँ पे डांस कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए क्या जोश था। पिछले 36 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। सोनम वांगचुक ने लगभग 25 दिन बाद अपना अनशन तोड़ा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सिस्टम की हार हुई है, नौजवानों की जीत हुई है। देश का सबसे बड़ा जेनजी प्रोटेस्ट 36 दिन बाद आज कहीं ना कहीं खुशियों के माहौल में है। जय भीम के नारे, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से जंतर मंतर गूंज उठा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सौंप दिया गया है। पोस्टर्स देखेंगे, नीट के अरमान इथेनॉल में बह गए। और तमाम आपने यहाँ मीम वाले प्रोटेस्ट देखे होंगे, मीम यहाँ पे तमाम जो बनी वो भी देखी। क्या मैसेज दे रहे हैं? ये इसमें एक सीरियस मैसेज, ये भले ही एक मीम मैसेज हो, लेकिन इसमें काफ़ी एक सीरियसनेस भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग जो है बर्बरता को हम जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं। मैं भले ही जेनजी ना हूँ, मैं जेनजियों से काफ़ी बड़ा हूँ, लेकिन एक टाइम पे मैं भी यंग था, मैंने भी स्ट्रगल किया। आज और जितना जितना समय निकलता जा रहा है और स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, तो आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है। देश में खुशी की एक लहर है। जब सब मिलके एक साथ आते हैं तो कोई खुदा भी रोक नहीं सकता इस ताकत को, और उसका हम आज परिणाम देख रहे हैं सब। ये जो प्रोटेस्ट में आज जो निर्णय हुआ है, जो इस्तीफा जो भेजा गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? आई थिंक इसको हमें एक पॉजिटिव में उस तरीके से देखना चाहिए। ये कोई एंड गेम नहीं है, अभी ये शुरुआत है, एक पहला कदम जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी आगे संग्राम बहुत है, आगे चलते हैं और सबको साथ मिलकर और लड़ना चाहिए। ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि ये कभी दोबारा से ना हो। ये क्रांति की शुरुआत मान रहे हैं? क्रांति की एकदम शुरुआत है, पहला पत्थर हमने फोड़ दिया है क्रांति का, अब हमें चट्टान पूरा पहाड़ तोड़ना है और बेशक टूटेगा। बिल्कुल, ये क्रांति की शुरुआत मान रहे हैं आप? क्रांति की प्रथम चरण स्टार्ट है। भारत की आजादी, सत्य और अहिंसा के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। आज यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भेज दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहाँ पे खुशियों की लहर है, जय भीम के नारे हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे हैं। नौजवानों ने ये तक कह दिया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कैसे देख रहे हैं जो माहौल है अभी, और इसको जो महसूस कर पा रहे हैं, इस पर क्या करेंगे? ये एक ऐतिहासिक जीत है आने वाले टाइम के लिए। भारत की एक क्रांति की, दूसरी क्रांति की पहली विजय है ये। भारत आज़ाद होगा इनसे दोबारा, चंगुलों के हाथ में फंसा हुआ है। बहुत जरूरी था ये चीज़। सत्य और अहिंसा आगे हार हुई है इनकी, और हर किसी को झुकना पड़ता है गांधी जी के विचारों के आगे। बिल्कुल, देखिए गांधी के विचारों के आगे सबको झुकना पड़ता है, ये भी बातें हैं। और ये देखिए यहाँ पे नौजवान हैं, हम सवाल ले रहे हैं। सर, इस प्रोटेस्ट पर आज जो इस्तीफा जो आया है, इसको कैसे देख रहे हैं? और यहाँ पीछे तो जय भीम के नारे लग रहे हैं, भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस इस्तीफे को कैसे देख रहे हैं? नौजवान तो कह रहा है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सर, इस्तीफा तो उनको देना ही पड़ता। पहले देते थे तो उनकी छवि शायद कुछ बची रहती, पर अपनी छवि खराब करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। पर इस इस्तीफे से बहुत ज्यादा खुश हूं मैं तो। मेरा आगे क्या प्लान कर रहे हैं? आगे देखते हैं, गडकरी का इस्तीफा लेंगे इथेनॉल के हिसाब से।
या फिर हिसाब किताब होगा, पूरा हिसाब किताब होगा। क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। नए मुद्दे मैंने अभी आगे बोर्ड देखे, व्हाट नेक्स्ट, तो इथेनॉल, ईवीएम, दे आर द नेक्स्ट थिंग। ईवीएम तक आप लोग चेंज करवा देंगे, बैलेट पेपर पे आ जाएंगे? बिल्कुल आना चाहिए। जिस तरह से डेमोक्रेसी अभी चल रही है और चीजें बदल रही हैं, कभी SIR के माध्यम से, कभी ईवीएम के माध्यम से, तो लगता है कि एक बार ईवीएम का भी मुद्दा उठाना चाहिए और इसको इथेनॉल का भी उठेगा। इथेनॉल का भी उठेगा, ईवीएम का भी उठेगा। ये जनजी प्रोटेस्ट अब खत्म नहीं होगा, हर चीज का हिसाब होगा। चलता रहेगा। जब चीजें गलत होती रहेंगी हमारे देश में तो उसके हिसाब से मुद्दे उठते ये रहेंगे। क्रांति की शुरुआत मान लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जीत है, सभी की जीत है। तो अब ये शुरुआत हो चुकी है कि जब जब चीजें गलत होंगी देश में तो उसके खिलाफ मुद्दे उठते रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए एक नौजवान है, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आपने गुलाब का फूल भी लिया हुआ है, कैसे देख रहे हैं? गुलाब का फूल इसलिए है कि हमारी जीत हो गई, उसके लिए गुलाब है। बाकी ये हमारा नारा है, ताकि क्योंकि जो हमारे देश की पुलिस है ना, उसको एक बार समझना चाहिए कि अरे कम से कम ये तो देखो तुम्हारे भी बच्चे हैं, कोई मतलब सब दूसरों के ही नहीं होते, इसलिए गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए ना, इसलिए ऐसे लिखे थे। तो अब नौजवान आगे क्या चाह रहा है? इस्तीफा तो अभी हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का ले लिए। अब हो गया है तो अब सभी बच्चों का यही कहना है, पेपर अच्छे से हो, समय समय से भर्ती है और उसे गवर्नमेंट अच्छे से पेपर करवाए। लेकिन अभी एक जगह गलत कर रही गवर्नमेंट, अग्निवीर वाले बच्चों को जो 4 साल की दे रही है नौकरी, फिर उसे परमानेंट वाली, जैसे SSC GD की भी वैकेंसी आई थी, उसमें सरकार ने 50% आरक्षण दे दिए। इससे बेरोजगारियां फैलती, इसलिए अगर सरकार को इतना ही अगर उन्हें परमानेंट करने का है तो उन्हें परमानेंट कर देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। इससे बेरोजगारी और भविष्य बच्चों को बेकार होता है। बिल्कुल, देखिए तमाम बातें हैं यहाँ पर, नौजवान अपनी बात रख रहे हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर। पीछे देखिए, यहाँ पर देखिए इंडियाज रियलिटी बियॉन्ड दी हाइप, तमाम सारी चीजें लिखी हुई है। आज एक बड़ी जीत देखी जा रही है और ये जेनजी का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो अपने चरम पर पहुंचा और आज इस्तीफा देना पड़ा है धर्मेंद्र प्रधान को, कैसे देख रहे हैं? I mean, it's a show that students can make anyone feel accountable for their, leaks and the thing that happened in government. And I believe that if protest is one thing that is making government accountable, then this is not the government we want. We want a change now. And for the change, I think our youth and Gen Z will fight for it. आगे क्या चेंज देख रहे हैं? ये तो पहला चेंज आप लाने के एकदम टॉप पर पहुंच गए। I mean, you can see there are so many leaks in government, be it making a road. You will always see that roads are not properly made using properly material. Then this petroleum ministry just launched E20, then E85 without... अब E20 बात होगी। I mean, there should be a talk on that as well, because that is also a very big thing, because 90% of India cannot afford such huge, expensive petrol just by their salaries and anything, because 90% of India is still on a surviving mode, daily basis. Only 10% can do it, and for 10%, if this rule is made, then what is government here for? Are they not here for 90% of India, which is still struggling to survive on daily basis? And shifting from EV is not possible for this 90%. We have people who rode on bikes and everything. They cannot switch to EV instantaneously. You can see, because we are not earning in a way that rich are earning. So protest आप लोग E20 पर करने वाले? I don't know about that. Right now, we are going to celebrate this victory that has happened. Let's see what happens next. बिल्कुल, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी सर, हमारा तो चेहरा पहचाना हुआ लगता ही होगा, यूपी प्रयागराज से हम निवासी हैं। आपको पेड़ पर चढ़कर हम हाँ, पेड़ पर चढ़ के हम लोगों ने बात की थी। मतलब हाँ, तो ये बताइए, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखने में। कैसा महसूस कर पा रहे हैं? बहुत एकदम, अगली बार बस नेक्स्ट पीएम का टारगेट है बस। पीएम का क्या टारगेट कर रहे हैं भाई? पीएम को भी इस्तीफा दिलाना है। इस्तीफा आप चाहिए? हाँ, इस्तीफा पीएम की भी चाहिए। पीएम का क्यों चाहिए भाई? उनकी सरकार हट जाएगी तो सारा सिस्टम ही बदल जाएगा। पूरी पेपर लीक सिस्टम अब बदलना चाहते हैं। पूरा सिस्टम ही बदलना चाहते हैं पूरी सरकार। उनको तो बस विदेश में जाना है, विदेशी माल को चाहना है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर और भी देखिए नौजवान, हम बात करेंगे। मैम, इस मोमेंट को कैसे महसूस कर पा रही हैं आप? क्या महसूस कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा खुद को। बस मोदी जी इस्तीफा तो दिलवा दिया, लेकिन एक माफी और हो जाती तो इतने डंडे बरसाने के लिए थोड़ा सा भी रह गया। हाँ, थोड़ा सा रह गया, माफी और हो जाती तो बहुत बढ़िया होता। हम भी मोदी करते। तो अभी कैसे देख रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं यहाँ पे जो माहौल है? इसको माहौल देख कर लग रहा है कि हमारी जो स्टूडेंट की एकता थी उसकी जीत हुई है। स्टूडेंट जो भी एकता में है वही बल है। हम लोग जो बल के साथ आए तो सरकार को झुकना पड़ा। कभी भी सरकार एकता के आगे झुक जाती है, तो मोदी भी स्टूडेंट के एकता के सामने झुक गया। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए जश्न का माहौल है
यहाँ पे देखिए नौजवानों, हाँ हाँ एकदम जीत गए सर। हमसे पूछिए, कुछ पूछिए। क्या पूछे बताओ। आप पूछिए जो पूछना है। कैसा महसूस कर रहे हो इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है। अकाउंटेबिलिटी तो लेना था, ले लिए, बस इससे आगे क्या चाह रहे हो? कोई भी शिक्षा मंत्री बने, ये जिम्मेदारी के साथ काम करे, चाहे वो जो भी आए, बस यही चाहते हैं। और धीरे धीरे परिवर्तन होगा, छात्र जाग चुके हैं अभी। आगे क्या प्लानिंग्स है? अभी तो एक पोस्टर देखा, उसमें E20 के साथ में तमाम अलग अलग मुद्दे थे, इसमें ईवीएम भी था। आगे क्या इस पर भी बातचीत करना चाहते हो आप? एकदम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। जब पुख्ता सबूत के साथ आएंगे स्टूडेंट तो उस पर भी विचार किया जाएगा। मैम आप लोग कैसे फेस करती है, क्योंकि महिलाओं के साथ 20 तारीख को ज्यादा बर्बरता हुई, खुली हैरेसमेंट हुई थी और आज बड़ी जीत देख रहे हो? बिल्कुल, ये होना ही था। आप इस तरीके से एक्ट करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये सरकार का भी रेजिग्नेशन देने के ऐसा था, इनकी एक स्टेटमेंट थी कि हम ये सरकार रेजिग्नेशन नहीं देगी। अब दिया ना, देना पड़ेगा भाई। 3 जनरेशन खड़ी है यहाँ पे, 3 जनरेशन यूथ है ये। कहाँ जाएगा अगर ये पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? इसके जवाब आप नहीं दोगे तो कौन देगा? कांग्रेस से थोड़ी पूछने जाएंगे। आप हो पावर में, आप दोगे। आपसे ही सवाल किए जाएंगे। जो सत्ता में होगा सवाल उसी से होगा। जो सत्ता में होगा सवाल उसी से होगा। और पीछे तस्वीरें देख लीजिए, ये जश्न का माहौल है। ये नौजवान यहाँ पे डांस कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क पर। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए क्या जोश था। पिछले 36 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। सोनम वांगचुक ने लगभग 25 दिन बाद अपना अनशन तोड़ा। लगातार सीजेपी के चीफ बैठे हुए थे प्रोटेस्ट पर, अभिजीत दीपिके, लेकिन ये नौजवानों का प्रोटेस्ट से बढ़कर प्रोटेस्ट कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका था। कांग्रेस, बीजेपी, इन सब का प्रोटेस्ट न रह करके ये सिर्फ प्योर जेंजी प्रोटेस्ट था। देश का सबसे बड़ा अब तक का जेंजी प्रोटेस्ट, जिसमें आप ये जोश देखेंगे। ये जीत का जोश है। ये पहली जीत मान रहे हैं इसको। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो मांग थी वो मांग अब पूरी कहीं ना कहीं मान रहे हैं। और तस्वीरें देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क पर, लगातार दिखा रहा हूं। ये नौजवान काफी जोश में है, हर्षोल्लास का काफी माहौल है, ये देख रहे हैं आप। और लगातार ये प्रोटेस्ट जो अपने पीक पर था, अपने एंड पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो तमाम लोग ये रिपोर्ट देख रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और खास तौर से जेंजी जो देख रहे हैं, आप अपनी राय जरूर लिखिए इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के आपके मन में क्या है। और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।